नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आप सब बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मस्त होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे उसी के आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप पढ़ रहे थे थिंकिंग प्रोसेस पे, है ना। कैसे वैल्यू पुट करते हैं। तो आपने 20 क्वेश्चंस पढ़ लिए। अब आज की क्लास में हम 10 से 15 सवाल और कर लेंगे। उसके बाद फिर 40 से 50 सवाल आपको 20-20 से 30-30 के स्लॉट में बना के फिर वीडियो अपलोड कर देंगे, या लाइव पढ़ेंगे या प्रीमियर किया जाएगा वीडियो। तो लेते हैं सवाल नंबर पहला आज की क्लास का। ये पहला सवाल आ गया कि 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर। ये अभी हम पढ़ा ही चुके हैं, शायद वही सवाल रिपीट हो गया, तो आप ये लगा लोगे। थीटा बराबर यहाँ पे क्या रखेंगे? थीटा बराबर यहाँ पे आप रखोगे 45, है ना। थीटा बराबर जैसे ही 45 लोगे तो आपको पता है जैसे ही 45 आप रखेंगे 1/1 प्लस कॉट 45 112 प्लस 1/112 हाफ, और हाफ क्या आएगा 1, मतलब ऑप्शन नंबर बी, है ना। आपको टाइम देखना है कितने सेकंड में हम लोग कर पा रहे हैं, जल्दी से जल्दी हमें लगाना है। अब जैसे आपको दे रखा है थीटा बराबर 45 ले लें, है ना। यहाँ भी 45 ले लें तो ये आ जाएगा 1/cot 45 112 प्लस 4/tan 45 112 और प्लस 3 sin² 45। 3/√2 का स्क्वायर, मेरे भाई 2 4 3 7 8 का आधा 4 आएगा। क्या हम लोग ये पहले सवाल पढ़ चुके हैं क्या? वही सवाल लग रहा रिपीट हुआ है। एकदम आसान है। अगला सवाल है साइन ए प्लस कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर है, और फिर दे रखा है आपको, है ना, साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। दोनों केसेस में वही होना चाहिए, बट इन्होंने क्या किया, साइन ए माइनस कॉस ए। बेटा ये भी स्क्वायर होगा क्योंकि दो भी होगा, दोनों साइड होगा। अब यहाँ पे बहुत आसान है, आप कुछ भी ले लो, चाहे 45 ले लो चाहे 0 ले लो, सबसे बन जाएगा। अगर मान लो हम ए बराबर क्या ले लें, 45 ले लें। अगर ए बराबर 45 ले लिया मेरे भाई, बहुत आसान है। साइन 45 1/√2 कॉस 45 1/√2 1/√2 1/√2 2/√2 2 का स्क्वायर 4 4/2 आएगा। और ये 1/√2 1/√2 ये तो जीरो हो जाएगा, तो 2 दूनी 4। आप बताओ आंसर का आ गया, 2 आ गया। ऐसे लगा सकते हैं, या आप चाहो तो थीटा बराबर मान लो सीधे सीधे 0 ले लो, या अल्फा बराबर 90 ले लो। ए बराबर मान लो आपने 0 ले लिया, तो साइन 0 तो 0 होता, कॉस 0 1 का स्क्वायर 1 आएगा। साइन 0 0 कॉस 0 -1 का स्क्वायर 1, तो 1 1 क्या आएगा 2 आएगा। तो सवाल आपको सही कर लेना है, सिर्फ और सिर्फ ये स्क्वायर रहेगा। क्लियर है बात? तो बहुत ही आसान है। सवाल नंबर अगला ले लिया। अगला सवाल है कोसे के माइनस साइन है, से के माइनस कॉस है, टेन ए प्लस कॉट है। बहुत आसान सवाल है भाई। कोसे के ए बराबर यहाँ 45 ले लो। जैसे ही ए बराबर मान लो आपने 45 लिया, तो मेरे भाई कॉस 45√2 साइन 45 आएगा 1/√2, है ना। तो डायरेक्ट लगाते हैं। कॉस 45 ये √2, ये 1/√2 √2 लिख दे रहा हूँ, √2 माइनस 1/√2। तो ये आ जाएगा √2 2 से एक जाएगा 1/√2 आएगा, है ना। यहाँ पहुँचेंगे सेक 45√2, कॉस 45 मेरे भाई 1/√2 आएगा, √2 2 से एक जाएगा 1/√2 आएगा। ओके। tan 45 1 प्लस कॉट 45 1 1 1 2 आएगा। शायद पढ़ लिया, √2 2 2 से 2 जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अभी शायद हम पहली क्लास में इसको डिस्कस भी किए हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ले लिया। अगला सवाल आ गया है, बहुत ही आसान सवाल है। अगला सवाल है आपका कि साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर कॉस ए प्लस ए का होल स्क्वायर बराबर के प्लस टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर है ना। ये आपको लगाना है। तो आप यहाँ पे क्या ले लो, यहाँ भी 45 ले लो। साइन ए प्लस कॉस ए प्लस सेक। बेटा यहाँ पे गलत दिया, साइन ए प्लस कॉस ए के होगा। कितना सही कराना पड़ेगा। सवाल है साइन ए प्लस कॉस ए के। साइन ए प्लस कॉस ए के का होल स्क्वायर प्लस, अगला केस है कॉस ए प्लस सेके का होल स्क्वायर बराबर के प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको ए बराबर 45 ले लेना है। जैसे ही 45 लिया मेरे भाई, साइन 45 1/√2 कोसेक √2 2 2 1 3 3/√2 का स्क्वायर, 3/√2 का स्क्वायर आएगा इनटू, ये सेम स्टेप है कॉस ए प्लस से के, यही देगा। तो आपको पता है जब सेम स्टेप है
तो आप 2 से गुणा कर दो, बराबर आएगा k प्लस टेन 45 1 कॉट 45 1। तो 3 के स्क्वायर 9/2 इंटू आएगा, 2 स्टेप्स थे तो इंटू 2 कर दिया था, 2 से 2 कैंसिल, बराबर आएगा k प्लस 112। तो मेरे भाई k बराबर 9 से 2 जाएगा, क्या आएगा 7 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बोलो, ए आएगा। एकदम ही आसान सवाल है ये, क्लियर है बात। और ये आप चाहो तो और कुछ लेना चाहें तो और कुछ लेके तो नहीं बना सकते, बट डिटेल से आप बना सकते हो, ट्रिपलेट से आप बना सकते हो, ठीक है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या लेना है, अल्फा बराबर 45। क्वेश्चन नंबर अगला ले लिया। अगले में आ गया साइन ए प्लस से के कॉस ए प्लस कोसे के बराबर के प्लस से के का होल स्क्वायर। ये सही सवाल लिखा है, लगा लेते हैं। अब बताओ साइन ए प्लस से के, साइन ए प्लस से के, ए बराबर यहाँ भी हमें क्या ले लेना है, ए बराबर आपको यहाँ भी 45 ले लेना है। जैसे ही ए बराबर 45 लिया हम लोगों ने, ध्यान दीजिएगा। अब आप ध्यान दो, साइन 45 1/√2, सेक 45 होगा 1/√2। तो √2 2 एक 3/√2 के स्क्वायर, ये 9/2 आएगा। अगर ये 9/2 आया है तो आगे मेरे भाई आप बढ़ोगे, ये 1/√2, ये √2 2 का स्क्वायर सेम लिखा हुआ है, तो 2 स्टेप हैं, 2 से गुणा कर दो। ये आएगा के प्लस ये √2 और ये आएगा √2, है ना। ये के प्लस सेक ए प्लस कोसे के √2 नहीं है, ये सेक ए इंटू कोसेक ए। ओके, सवाल ही गलत लिख दिया, के प्लस सेक ए इंटू कोसेक ए। ओके, इंटू रहेगा ये, तो मेरे भाई तो ये आ जाएगा आपका √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 2 आ जाएगा, के प्लस 2 का स्क्वायर आएगा, 2 से 2 कटा, स्क्वायर हटाओगे 9 का वर्गमूल 3 आएगा, 3 बराबर के प्लस 2। तो मेरे भाई के बराबर जो आएगा वो क्या आएगा बोलो, 1 आएगा। तो ध्यान देना, मैं सवाल यहाँ लिख दे रहा हूँ। एक्चुअल जो सवाल है वो है आपका साइन ए प्लस का है सेक ए, इसका होल स्क्वायर, प्लस है कॉस ए, प्लस है कोसेक ए, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। बराबर जो है वो के प्लस सेक ए प्लस कोसेक नहीं है, सेक ए, सेक ए इंटू कोसेक ए, ठीक है। इसका होल स्क्वायर दिया गया। तो आप ध्यान रखना प्लस नहीं होगा, क्योंकि √2 बना देगा तो ऑप्शन जाएगा वो √2 में जाने लगेगा। तो आपको ध्यान रखना है। और ये समझ आ रहा क्यों ऐसा कर दे, क्योंकि आप याद करो, आपको अलजेब्रा में पढ़ाया होगा, ये पढ़ाएंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री, है ना। सेम लिखा हुआ तो उठा के वही रख दिया, क्यों, क्योंकि ये आएगा cos 45 √2, ये 1/√2, √2 2 एक 3, 3/2 9/2 ये भी आएगा। तो इससे 2 स्टेप थे, 10 डायरेक्टली हटा दिया। और ये आ जाएगा के प्लस 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर हटाओगे रूट आएगा 3 बराबर के प्लस 2, के की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी बोलो, 1। तो बिल्कुल ये आसान सवाल है। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है साइन ए प्लस कॉस ए बराबर पी है, सेक ए प्लस कॉस ए के बराबर क्यू है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। बहुत ही आसान सवाल है, ध्यान दीजिएगा। साइन ए प्लस कॉस ए बराबर पी, यहाँ भी आप ए बराबर 45 ले लो। जैसे ए बराबर आप 45 लोगे तो आप बताओ साइन 45, फर्स्ट स्टेप पे चल रहे हैं, साइन 45 1/√2, कॉस 45 पे चलोगे तो 1/√2, और बराबर आपको दिया है किसके, पी के। ओके, तो 1 + 1 2/√2, तो मेरे भाई पी की वैल्यू जो आएगी वो √2 आ जाएगी। आगे बढ़ेंगे, अगला केस है सेक ए प्लस कॉसेक ए। सेक ए मतलब √2, कॉसेक ए का मतलब √2, बराबर आ गया क्यू के। तो मेरे भाई क्यू बराबर जो आएगा वो आ जाएगा 2√2। अब आप निकाल लो, आपसे कहा गया क्यू पी स्क्वायर -1, क्यू की वैल्यू है 2√2, पी की वैल्यू आपने अभी निकाली है √2 का स्क्वायर करोगे 2 - 1, ये आएगा 2√2। कौन ऐसा ऑप्शन है जो मेरे भाई 2√2 देगा। तो p की वैल्यू √2 है तो ये तो होगा नहीं, ये 3√2, ये 4√2, इसका मतलब ऑप्शन नंबर दिस, ऑप्शन नंबर क्या आएगा बोलो, बी आएगा। भाई अल्फा बराबर आपने 45 ले लिया, साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, 2/√2, पी की वैल्यू √2 आ गई, ये √2 क्यू बराबर √2 आ गया, क्यू 2√2, पी √2 का स्क्वायर 2 से बन जाएगा 1 √2 आ गया, 2√2 आ गया। यहाँ होगे कौन ऐसा ऑप्शन 2√2 बनाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या बनाएगा बोलो, दिस। क्लियर है बात, एकदम आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर अगला।
अगले सवाल पे चलेंगे। साइन ए बराबर कॉस ए, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। 2 tan स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए -1 है ना। तो आप बेटा आपको बताया साइन ए बराबर कॉस है, अल्फा बराबर क्या आएगा, अल्फा बराबर 45 ले लो। ऐसा तभी पॉसिबल है जब साइन ए बराबर कॉस ए होने का मतलब है 1/√2 1/√2। ये जब पॉसिबल होगा जब अल्फा बराबर है, सॉरी ए बराबर हम 45 ले लेंगे, है ना। यहाँ आएंगे tan 45 2 आएगा, प्लस आएगा साइन 45, यहाँ पे साइन 45 ही लिखा हुआ है, यहाँ पे होना चाहिए 2 साइन 45। खैर जो भी है लिख लेते हैं। साइन 45 1/√2 1/2 आएगा, ये -1 आएगा। क्लियर है बात। तो आंसर आ जाएगा सही है, तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, या 2 से 1 जाएगा तो 1 + 1/2, तो आंसर आएगा 3/2 सही लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा। क्लियर है बात। तो देखो आप 45 कितनी हेल्प कर, आप 28 नंबर सवाल पे पहुंच गए, मतलब 28वां सवाल है और अभी भी थीटा और हम 45 लगा ले रहे हैं। 2-3 सवाल में हम लोगों ने 0 और 90 रखा है ना। क्वेश्चन नंबर अगला ले लेते हैं। अगले सवाल आ गया। साइन A1 A2 A3 बराबर 3 है, तो कॉस A1 कॉस A2 कॉस A3 का मान क्या होगा। इससे आसान सवाल कोई बना ही नहीं भाई। A1 बराबर A2 बराबर A3 बराबर क्या ले लेंगे आप, 90। जैसे ही 90 लिया तो मेरे भाई 1 साइन 91 साइन 91 साइन 91 3 आ गया, कॉस 90 0 कॉस 90 0 कॉस 90 0 बराबर 0। 3 0 मत लिख देना, ठीक है। एक बार मैं क्लास में पढ़ा रहा था, एक बच्चा करा 3 0, और 3 0 का मतलब क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, है ना। तो आप ध्यान रखना 3 0 मत लिख देना, क्योंकि आप लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। अगला सवाल है आपका, ये आ गया क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, है ना। अगला बहुत ही आसान है, अभी इसको डिस्कस भी किए थे हम लोग। 2 कॉस ए माइनस साइन ए बराबर 1/√2। अब आप ये सोचो 2 कॉस ए माइनस साइन है, ये 1/√2 है, ये कब मिलेगा, जब ए बराबर 45 होगा। आपको बताया 2 कॉस 45 से 2/√2 आएगा, साइन 45 बेटा 1/√2 आएगा, और 2 से 1 जाएगा तो 1/√2 प्रूफ हो गया। सीधे सीधे कुछ ना करो, 3 साइन 3/√2, 2 कॉस 45 2/√2, और आपको पता आंसर आ जाएगा 3 2 5 5/√2। कितना आसान है सोचो आप, फ्री के नंबर हैं ये, कुछ करने की जरूरत नहीं, मतलब फ्री के नंबर आपको मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, अगला सवाल आ गया। एक्स कॉस है माइनस साइन ए बराबर 1, ये डिस्कस कर चुके हैं तो ये बताने की जरूरत मुझे नहीं है। सवाल नंबर अगला, अब यहाँ 33 नंबर सवाल बहुत ही आसान है। आपसे कहा गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर सी, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। साइन की पावर 6x कॉस की पावर 6x, बहुत आसान है। एक्स बराबर मेरे भाई आप क्या ले लो, एक्स बराबर 90 ले लो चाहे 0 ले लो। मान लो एक्स बराबर हमने 90 ले लिया, तो कॉस 90 0 होगा, साइन 91 होगा, तो मेरे भाई सी बराबर 1 आ गया। यहाँ हो गए कॉस 90 0 साइन 91 की, साइन 91 होगा 1 की पावर 6, तो 1 आएगा। कौन ऐसा ऑप्शन जो 1 बनाएगा, आप देख लो, क्योंकि आपको ऑलरेडी सी की वैल्यू मिल चुकी है। अब 1 कौन बनाएगा चेक कर लेते हैं। भाई यहाँ पे आएंगे 6 1 7 7 से 3 जाएगा 4 4/16, नहीं बनाएगा, हटा दो। अगले पे चलेंगे 6 1 7 7 से 3 जाएगा 4/4, भैया ये बना देगा। 6 3 9 1 10, नहीं बनाएगा, हटा दो। ये नहीं बनाएगा, हटा दो। इसका मतलब ऑप्शन नंबर दिस भाई, सी बराबर 1। 6 1 7 7 से 3 गया 4 4/4 1। सोचो कितना आसान है, कितने बड़े सवाल को आपने मुश्किल से मुश्किल 10 से 15 सेकंड में लगा लिया है ना। बोलो कितना आसान है। क्वेश्चन नंबर अगला ले लेते हैं। अगला क्या लेंगे, सवाल ही खत्म हो गए। क्लियर है बात। तो बहुत ही आसान सवाल है, एक बार फिर से बता देता हूँ आपको, रिपीट कर देता हूँ। भाई आपको दिया गया है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर सी है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन की पावर 6x कॉस की पावर 6x क्या होगा। एक्स बराबर 90 ले लिया, एक्स बराबर मेरे भाई 90 लिया, तो आपको पता है कॉस 90 0 साइन 91, तो सी की वैल्यू 1 बराबर सी बराबर 1 आ गया। कॉस 90 0 ये हट गया, साइन 91 1 की पावर 6 1 आ गया। कौन ऐसा ऑप्शन 1 बनाएगा, सी बराबर जब 1 लिया तो ये तो बनाया 6 1 7 6 1 7, अच्छा ऑप्शन तो था नहीं, वो आंसर था। 6 1 7 7 से 3 गया 4/4, ये नहीं होगा, हटा दिया। 6 1 7 से 3 जाएगा 4/4, ये होगा, यही हमारा आंसर ऑप्शन नंबर, मतलब ऑप्शन नंबर सेकेंड है। क्लियर है बात। तो आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कहाँ तक कर लिया, बात कर लेते हैं कुछ। हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है 33 सवाल। 33 सवाल में आप देखो कि कम से कम 30 सवाल या 28 सवाल ऐसे हैं जो 45 पे बन गए हैं। अभी बहुत ऐसे ऐसे सवाल आएंगे, बहुत बेहतरीन सवाल आएंगे, जिनमें आपकी बुद्धि ये घूम जाएगी कि कैसे इन सवालों को हम करें, और तब भी वैल्यू से सवाल आप लगाएंगे, ये मेरी गारंटी है। आप श्योर हो जाइए कि आप 80%, मैं तो आपको 60 to 70 लिख के दिया हूँ, बट आप 80% क्वेश्चंस को वैल्यू से बना सकते हो। बट हमें बस सीखना है, हमें सही डायरेक्शन चाहिए,
कैसे सॉल्व करने, अप्रोच क्या होगी, वो आप देख ही लिए हो। 33 क्वेश्चन आपने कर लिए हैं और 33 क्वेश्चंस में आपको बिल्कुल समय नहीं लगेगा। 33 के 33 अभी आपको दे दिए हैं, 10 मिनट में आपका करके छोड़ दोगे, 10 मिनट भी नहीं लगेगा, 8 से 9 मिनट लगेगा। तो अभी बहुत बढ़िया बढ़िया हम सवाल करेंगे इन पे, और फिर रेलवे की सीरीज उठाएंगे। अभी इस पे हम कम से कम 40 40 या 60-70 सवाल और डिस्कस करेंगे। अच्छे अच्छे सवाल जो स्टैंडर्ड सवाल हैं, जिनमें वैल्यू और डिटेल दोनों देखेंगे। हालांकि डिटेल पे काम नहीं करेंगे बट वैल्यू पे काम करेंगे। फिर हम लोग रेलवे की सीरीज उठाएंगे, क्योंकि अभी आपके सामने रेलवे सीजीएल तो थोड़े समय बाद है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।